नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है गाइस, उसको भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, किस राज्य सरकार ने अमा गांव या कह सकते हैं अमा विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस देश ने पहली बार महिला मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है, ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2018 में भारत के किस खिलाड़ी ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता? तो ये हो जाएगा सहजर रिजवी। 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पानीपत। तराइन के प्रथम युद्ध में निम्न में से कौन पराजित हुआ? तो ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। नारनौल के सतनामियों ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया? ऑप्शन सी औरंगजेब। 1857 ईस्वी की क्रांति का बिगुल हरियाणा में सर्वप्रथम कहाँ बजा? ऑप्शन सी हो जाएगा अम्बाला। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय पानीपत से थानेसर क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? ऑप्शन ए इमाम अली कलंदर। आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है? तो चौधरी बंसीलाल को। किस वर्ष तक हरियाणा के प्रत्येक जिले में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी? तो वर्ष 1907। 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को किस जिले में गिरफ्तार किया गया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा हिसार। चौधरी देवीलाल का जन्म किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन डी सिरसा। हरियाणा का एक लैंड लॉक्ड राज्य है जो निम्न अक्षांशों के बीच स्थित है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तर। अशोक के अभिलेखों की भाषा कौन सी है? तो ये है प्राकृत भाषा। हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्यतः किसके कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानेसराम निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी मेघालय। अगला है पूना पैक्ट निम्न में से किस से संबंधित है? तो दलितों से। यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा पेरिस में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी तो PC महालनोबिस मॉडल पर। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से कौन मुस्लिम सेनापति मारा गया? तो इब्राहिम खां गाड़दी। अगला क्वेश्चन है, यूरो कहाँ की मुद्रा है? तो यूरो जो मुद्रा आपकी है यूरोपियन समूह की है। कमजोर वर्गों के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 16। संविधान में संशोधन कौन करता है? तो ये करता है ऑप्शन सी संसद करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 23.5 डिग्री झुकी हुई है। वुड का डिस्पैच निम्न में से किससे संबंधित था? तो ये हो जाएगा शिक्षा एजुकेशन। अगला है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 22 अप्रैल को। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की चाल
सबसे कम होती है? तो बैंगनी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल के खेल से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा एक्स्ट्रा कवर। कृषि के क्षेत्र से संबंधित पुरस्कार है, तो ये हो जाएगा बोरलाग पुरस्कार। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी की कमी के कारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब जी। निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सल्फर, मतलब एस। अगला है सेज का पूर्ण रूप है, तो सेज का पूर्ण रूप क्या होगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो रावी नदी का। जम्मू श्रीनगर मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो बनिहाल। निम्नलिखित में से किसे भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो बंगलुरु। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? तो ऑप्शन बी, घास होगा तो कीट होगी, कीट होगा तो मेढक होगा, मेढक होगा तो उसे सर्प खाएगा, फिर सर्प को कौन खाएगा? गरुड़। मौसमी घटनाएं जो होती हैं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना। ये आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कई बार करवाया। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी, वाशिंगटन डीसी। जैन तीर्थंकर महावीर ने निम्न में से कहाँ शरीर का त्याग किया था? तो पावापुरी। रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो ये हो जाएगा पुरी। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। निम्न में से किस गुप्त शासक को मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। चटगांव विद्रोह से कौन संबंधित थे? तो सूर्यसेन। विमुद्रीकरण क्या होता है? तो ऑप्शन बी, पुराने नोटों का चलन बंद कर देना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो नगेंद्र सिंह था। निम्न में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो कालिदास को। अगला है ग्रहों का उनके आकार के आधार पर घटता क्रम क्या है? तो ऑप्शन ए बृहस्पति, फिर शनि, उसके बाद पृथ्वी, लास्ट में बुध ग्रह। सीएनजी का विस्तृत रूप क्या है? तो यह है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मृग मरीचिका का कारण क्या होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये मृग मरीचिका का पूर्ण कारण होता है। भारतीय संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? तो लोकसभा। भारत का सरकारी दस्तावेज जो तथ्यों सहित प्रकाशित किया जाता है क्या कहलाता है? तो व्हाइट पेपर। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो कोयम्बटूर में। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है तो किस लिए दिया जाता है? खेलकूद में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 4 वर्ष। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र का विकास लक्ष्य से अधिक हुआ था? तो ऑप्शन डी, पहली। किस उर्वरक के उपभोग हेतु भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है? तो पोटास। ऊसर मृदा इस सुधारक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम।
भारत में नीचे दिए गए खाद्यान्नों के उत्पादन या मिलियन टन में का सही ह्रासमान क्रम कौन सा है? ऑप्शन डी चावल, फिर गेहूं, फिर मोटे अनाज दालें। संतुलित आहार के निमित्त एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना दूध लेने की संस्तुति की गई है? तो 280 ग्राम। सघन पशु विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो तृतीय। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो रैम। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच का समय क्या कहलाता है? तो टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। जो व्यक्ति इंटरनेट की छानबीन करता हुआ ऑनलाइन अत्यधिक समय व्यतीत करता है, उसका वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है तो ऑप्शन बी नेट गुरु। लोकप्रिय खोज इंजन गूगल का नाम गूगल शब्द से व्युत्पन्न किया गया है, इस शब्द का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन डी संख्या 1 जिसके बाद 100 शून्य हो। क्वेश्चन है, सीपीयू का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन, निर्वचन और मॉनिटर करता है? तो कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी बस। अगला खालिस्तान दो पक्षों के बीच संप्रेषण कराने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। तो प्रोटोकॉल। व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर था तो यूनिवैक। बेतार नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लूटूथ। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं? लूपिंग। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।